विदुर जी भगवान के अति प्रिय भक्त हैं। एक दिन विदुर जी विदुरानी को पता चला कि हस्तिनापुर में भगवान द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है। विदुर जी अपने घर में जाकर के पत्नी से बोले कि देवी, हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, हम लोग भी जाकर के दर्शन करेंगे। ये दोनों भक्त विदुर जी और उनकी पत्नी राज्य से दूर एक जंगल में छोटा सा झोपड़ी बना करके रहते हैं। 24 घंटे भगवान का नाम जप करते, भगवान को याद करते रहते, भजन करते रहते हैं, बड़े सुखी हैं। तो जैसे पता चला कि विदुरानी बोली, प्रभु भगवान आएंगे, इतने भीड़ में हम कैसे देख पाएंगे, बड़े बड़े लोग आगे आगे जाएंगे और हम तो गरीब पीछे से कैसे देख पाएंगे। लेकिन विदुर जी कहते हैं कि देवी, भगवान हमारे ऊपर दृष्टि हर समय करते हैं, प्यार से बोल दीजिए ना। तो विदुर जी महाराज कहते हैं, देवी ज्यादा भीड़ में भले ही हम भगवान को ना देख पाए, भगवान हर जगह से हर समय हमारे ऊपर दृष्टि करते हैं। भगवान जिसके ऊपर नजर कर दे तो उसका तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद दोनों गए, भगवान का आगमन हुआ, सुंदर रथ में विराजमान होकर के द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में पधारे। सब कोई आगे आगे गए, लोग सुमन बरसा रहे हैं, विदुर जी विदुरानी पीछे से देख रहे हैं। बहुत देर बाद भगवान उनको दिखाई दिए, लेकिन भगवान ने जैसे एक बार विदुर जी को विदुरानी को देखा, वहां से दृष्टि नहीं हटा। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ में अगर कोई अपना जन आ जाए और एक बार देख लेते हैं ना, तो नजर बार बार उन्हीं के ऊपर जाता है। भगवान ने भी संपूर्ण भक्तों को देखा, जैसे विदुर जी विदुरानी दिखे, भीड़ के बीच में दिखे, फिर भगवान का नजर वहां से नहीं हटा। अब उसके बाद में सुखदेव जी बोले, भगवान विदुर जी को विदुरानी को देख रहे हैं। सभा में जैसे प्रभु पहुंचे, दुर्योधन बोला कि कृष्ण तुम क्यों आए हो, आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, वो बता दो। लेकिन भगवान बोले, देखो दुर्योधन, ये पांडव को 5 गांव दे दो, बस इसी कारण से मैं आया। ये भी तो अगर तुम मानो तो तुम्हारे भाई ही तो हैं, केवल 5 गांव पांडव को दे दो। लेकिन दुर्योधन बोला कि केशव, युद्ध के बिन 5 गांव तो क्या, सुई के नोक बराबर जमीन भी हम देने वाले नहीं हैं। देखो, जिसका स्वभाव दुष्ट होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है ना, वो लड़े बिन कुछ करने वाला नहीं है। जिसके स्वभाव में ही दुष्टता भरा हुआ है, मूर्खता है, उसको चाहे कितना भी आप प्रेम से समझाने की कोशिश करो, उसके मन में लड़ाई ही सुस्ता है, उसके बुद्धि में वही भरा है। अब दुर्योधन बोला, युद्ध के बिन सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान बोले, अच्छा अगर तुम लड़ाई चाहते हो, युद्ध चाहते हो, हम भी तैयार हैं। ठीक है, तो अब महाभारत होगा। बस इतनी सी बात के पीछे महाभारत करना पड़ा। भगवान ने कह दिया, अगर नहीं देना है तो महाभारत होगा। भगवान बोले, ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं। लेकिन दुर्योधन बोला कि आए हो तो भोजन करके जाओ। भगवान बोले, किस लिए भोजन करूं? दुर्योधन बोला, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया, उसे तो खाकर जाओ। लेकिन भगवान बोले, देखो दुर्योधन, मैं तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। दुर्योधन बोला, किसके घर में करोगे? भगवान कहते हैं, आज मैं भोजन विदुर जी के घर में करूंगा।
सभी के बीच में विदुर जी बैठे थे। उन्होंने जैसे सुना, भरी सभा में भगवान कह रहे हैं कि विदुर के घर में भोजन करूंगा। उस समय विदुर जी का हृदय आनंदित हो गया। विदुर जी विचार करते हैं, धन्य है भगवान, कितने करुणा के सागर हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मेरा मुझ जैसे गरीब का नाम भगवान ले रहे हैं। देखो, भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करते। भगवान को वही प्रिय होते हैं जो अनन्य भक्ति करता है। प्यार से बोल दीजिए ना। विदुर जी महाराज हर्षित हो गए, वहां से तुरंत खड़े हो गए, बाजार में जाते हैं मिष्ठान्न खरीदने के लिए। इधर दुर्योधन बोला, उनके घर में क्या खाओगे जिसके घर में स्वयं के लिए अनाज नहीं, तुम्हें क्या खिलाएंगे, गरीब के यहाँ क्या ही खाओगे। भगवान बोले, जो भी प्रेम से खिलाएंगे वही खाने के लिए तैयार हो। दुर्योधन बार बार बोला कि मेरे घर में तुम्हारे लिए विशेष करके 56 भोग बनाया, उसे खा के जाओ। भगवान बोले, किस कारण से खाऊं? क्योंकि 3 परिस्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। पहला, अगर आपको भूख नहीं है तो खाना नहीं चाहिए। भूख नहीं है तो जबरदस्ती खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर भूख नहीं है तो भी भोजन मत करो। दूसरा परिस्थिति, खिलाने वाले व्यक्ति के मन में यदि प्रेम भाव नहीं है, आप उनके घर गए और जबरदस्ती में खिलाना पड़ रहा है, मन से नहीं खिला रहा है, तो ऐसे घर में भी भोजन करने के लिए कभी मत जाना। तीसरा परिस्थिति, यदि आप किसी काम को लेकर के गए हैं, काम करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने के बाद आपका काम सिद्ध नहीं होता, काम पूर्ण नहीं होता, तो वहां पर भी भोजन करना व्यर्थ है। भगवान कहते, ना हमको भूख है, न तुम्हारे मन में प्रेम है, ना ही मेरा काम पूर्ण हुआ, तो भोजन में किस लिए करूं। भगवान वहां से निकल गए। अब उसके बाद विदुर जी के घर में कन्हैया पहुंचते हैं। विदुरानी घर के भीतर है। भगवान ने दरवाजा नॉक किया। विदुरानी ने जैसे गेट को खोल दिया, भगवान का दर्शन पाकर के विदुरानी धन्य हो जाती है। हे प्रभु, आप मेरे घर आए, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रभु आइए ना, विराजिए। बड़े ही भाव से स्वागत किया। भगवान भीतर गए। विदुरानी प्रेम में पागलों की तरह कृष्ण को कहती, प्रभु आप इधर विराजें। थोड़ी देर बाद कहती, कान्हा आप यहाँ नहीं, इस साइड बैठिए। कभी आसन को उल्टा किया, कभी आसन को सीधा किया। बार बार भगवान को प्रेम में डूब करके विदुरानी ने कभी इधर कभी उधर बिठाया। फिर कन्हैया के पास में जाकर के बैठी। विदुरानी बोली, कान्हा बताओ ना, घर में सब कैसे हैं? सब आनंद मंगल है, सब कोई कुशल है? जैसे विदुरानी ने पूछा, भगवान बोले कि माँ आप सारी बातें अभी करोगी क्या? मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो ना। आज जगत के मालिक भगवान अपने पेट में हाथ फेरते हुए कहते हैं कि कुछ खाने के लिए दीजिए। तब उसके बाद में देवी जी, विदुरानी जी दौड़ करके गई। घर में कुछ भी नहीं था, अनाज के दाने ही नहीं है। विदुरानी ने टोकरी में कच्चे केला रखा हुआ था, उसी को उठा करके लाई और उसको छिलने लगी। छिल करके छिलका भगवान को खिलाती जा रही। फल को तो जमीन में फेंक दिया, छिलके खिलाती जा रही। आज करुणा के सागर भगवान उसी छिलका को खाते जा रहे हैं। विदुरानी खिलाती जा रही, कन्हैया खाते जा रहे। भगवान को इतना तेज भूख था
भगवान ने कम से कम 15-20 कच्चे केले के छिलके खा लिए। अगर प्रेम में भक्त भगवान को खिलाए, प्रेम में बुलाए, तो भगवान कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि भक्त चाहे तो अपने प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को अपने बस में भी कर सकता है, बंधन में भी रख सकता है, लेकिन शर्त इतना है कि भगवान से तुम प्रेम करो। प्रेम से अगर बुलाओगे तो भगवान आपके घर में सदैव रहने को तैयार हो जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए ना।